अयोध्या का ये मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हम भी माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, जिससे भविष्य में कोई इस तरीके से नौकरी का धोखा देकर, नौकरी का झांसा दे करके गरीबों के परिवार साथ, पिछड़े परिवार समाज, पिछड़े समाज के लोग हैं, गरीब लोग, निषाद समाज के लोग हैं। और अयोध्या जो पावन स्थल है, अयोध्या जो धार्मिक स्थल है और धार्मिक स्थल के साथ साथ अयोध्या को पूजनीय भी कहा जाता है, लेकिन जब इसी अयोध्या में एक कलंक लग जाता है, एक दाग लग जाता है, तो सवाल बहुत सारे खड़े तो होते हैं, लेकिन राजनीति भी शुरू हो जाती है। और क्या अयोध्या को गंदा करने वाला कोई और नहीं, वही समाजवादी पार्टी है। उसी समाजवादी पार्टी के सांसद के करीबी नेता हैं जिन्होंने वोट के समय तमाम बड़े बड़े वायदे तो किए अयोध्या की जनता से, लेकिन देखने को क्या मिलता है कि ये वही लोग हैं, ये वही नेता हैं जिन्होंने अयोध्या की नगरी को गंदा करने का काम किया है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम और प्रोग्राम की शुरुआत अयोध्या से। बहुत खुशी हुई थी उस वक्त जब भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ था। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते भी हैं और भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन भी करते हैं। देश से ही नहीं, विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन अयोध्या को जिस तरीके से कलंकित कर दिया गया, और वो शख्स कोई और नहीं है, ये वही समाजवादी पार्टी का नेता मोइन खान है, जिसने एक नाबालिग के साथ जो किया वो आज जगजाहिर है। और ये मोइन खान, जी हाँ, मोइन खान जो है ये अवधेश प्रसाद का करीबी है, समाजवादी पार्टी का नेता है। और समाजवादी पार्टी के नेताओं का ये चरित्र ही बताता है कि आखिरकार इनके मंसूबे क्या हैं। तो शुरुआत अगर अयोध्या से की गई है, तो धीरे धीरे एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या है और क्यों अयोध्या की जनता आज इंसाफ की गुहार लगा रही है। हालांकि अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सरकार कैसी है, ये बात भूल गए मोइन खान, ये बात भूल गए समाजवादी पार्टी के नेता। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें ज़्यादा क्या जीत ली, उत्तर प्रदेश में अब अपना राज ही चलेगा। लेकिन वो ये बात भूल गए कि जब सदन में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि किसी भी धर्म और जाति से आता हो, अगर अपराध किया है तो बुलडोजर भी चलेगा, फांसी भी चढ़ेगी और साथ ही साथ बड़े से बड़ा जो भी कानून है वो उस पर लागू होगा। अब जान लेते हैं कि अयोध्या का जो मुद्दा जुड़ा और अयोध्या की जो तस्वीर निकल कर सामने आई है, क्या ये तस्वीर बस ये नहीं कहती है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का नृशंस चेहरा सामने आने लगा, इनकी क्रूरता दिखाई देने लगी है। दरअसल अयोध्या में जो हुआ ये आज अगर हम बात करें तो चर्चा का विषय तो है, लेकिन विपक्षी पार्टी के वो सांसद जो बहुत ज़्यादा एक्टिव सोशल मीडिया पर रहते हैं, जो एक छोटी से छोटी तस्वीर को पोस्ट कर देते हैं, एक छोटे से छोटे वीडियो को पोस्ट कर देते हैं, लेकिन जब मुद्दा इनसे जुड़ा हो, जब मुद्दा इनकी पार्टी से जुड़ा हो, तो ये ऐसे छुप जाते हैं कि मानो इनको कुछ पता ही नहीं। क्योंकि वो कहावत कही जाती है कि जब सांप सूंघ जाता है तो अच्छे अच्छे नेता बोलती बंद कर बैठते हैं। दरअसल अयोध्या में जिस नाबालिग बच्ची के साथ, जो नाबालिग लड़की है उसके साथ जो हुआ, उसके बाद हम देख रहे हैं कि मोइन खान जो ये सोच रहा था कि अखिलेश यादव के सरगना में रहकर आसानी से बच जाएंगे, या फिर ऐसा लग रहा था मोइन खान को कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बड़े विस्तार पर आई है तो कहीं ना कहीं बचकर निकल लेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ठान रखा है कि जब तक सत्ता हाथ में है, इस तरीके के अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा। जी हाँ, अब बात कर लेते हैं
मोइन खान के उस चरित्र के बारे में जो चरित्र मोइन खान का आया है। कौन है मोइन खान और क्या मोइन खान जैसे नेता समाजवादी पार्टी में अभी भी हैं, और अगर हैं तो क्या उत्तर प्रदेश को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बात अयोध्या की कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर की वो तस्वीर को भी याद करना ज़रूरी है, जब हम देखते हैं कि किस तरीके से पानी लबालब भरा हुआ था। उसी पानी के अंदर लोग जा भी रहे थे। जी हाँ, एक बाइक सवार को भी हमने देखा जो कपल जा रहे थे, और किस तरीके से आसपास के जो लोग थे उन पर पानी उड़ाने लगते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे थे जो लोग उस रास्ते से जा रहे थे, ज़बरदस्ती उनको पानी में या तो डुबो दिया जा रहा था या तो गंदा पानी उनके ऊपर डाला जा रहा था। ये तस्वीर जब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचती है तो इससे पहले वो अपराधी भाग लेते, लेकिन उससे पहले ही उन्हें दबोच लिया गया और दबोचने के बाद सीधा हवालात में डाल दिया गया। और ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दी कि अगर छेड़ोगे तो छोड़े नहीं जाओगे। और आज यही अपराधी हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि गलती हो गई। ये बात मुलायम सिंह यादव, अगर मैं बात करूं तो उस वक्त कई घटनाएं घटती थी जब समाजवादी पार्टी की सरकारें हुआ करती थी, जब मुलायम सिंह यादव के हाथ में जिम्मेदारी थी, तो ये बात मुलायम सिंह यादव ने कही थी, लड़के हैं गलती हो जाती है। लेकिन शायद ये बात भूल गए कि समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं जी रहे हैं, ना तो बसपा की सरकार में जी रहे हैं। ये सरकार हंटर की सरकार है। अपराध होने से पहले जब सरकार को पता चल जाता है तो बुलडोज़र खड़ा रहता है और तुरंत बुलडोज़र चलाकर ज़मींदोज़ कर दिया जाता है बड़ी सी बड़ी इमारत को। और यही हुआ मोइन खान के साथ। मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का करीबी है, लगातार तस्वीरें उसकी सामने आ रही है, अखिलेश यादव का करीबी है, लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इस पर विपक्षी पार्टी के बड़े बड़े नेता चुप क्यों हैं। विपक्ष का अगर नाम लिया है तो चलिए शुरुआत नेताओं के नामों से कर लेते हैं कि कौन कौन है आज विपक्ष में बड़े चेहरे। सबसे पहले और बड़े चेहरे कोई और नहीं है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं। ये वही अखिलेश यादव हैं जो फटाफट ट्वीट कर देते हैं जब संसद की छत टपकने लगती है, उसका वीडियो डाल देते हैं। ये वही अखिलेश यादव हैं जब राम मंदिर के गर्भगृह से पानी टपक रहा था तो फटाफट ट्वीट कर देते हैं। लेकिन जब आचार्य कृष्ण प्रमोद का ट्वीट आता है तो ये तमाम जितने भी विपक्षी पार्टी के नेता हैं, चाहे बात राहुल गांधी का कर लें, अखिलेश यादव का कर लें, ममता बनर्जी का जिक्र कर लें, या अगर हम बात कर लें बात कर लें विपक्षी पार्टी में उन तमाम बड़े बड़े महिला चेहरों की, जो तमाम बड़े बड़े महिला जो है नेता हैं, जो बात बात पर सुरक्षा का जिक्र करने लगते हैं। और उन्हीं नेताओं में एक नाम मैं जोड़ूंगा सुप्रिया सुनेत का। सुप्रिया सुनेत कांग्रेस पार्टी की जानी मानी चेहरा हैं, और प्रियंका चतुर्वेदी, ऐसे तमाम बड़े चेहरे। हालांकि प्रियंका चतुर्वेदी एक दूसरी पार्टी में है अगर बात करें तो उद्धव ठाकरे के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज ये लोग ट्वीट क्यों नहीं कर रहे। और सबसे बड़ी बात ये है कि अवधेश प्रसाद जब यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं तो इसे अयोध्या की जीत बताते हैं, लेकिन दूसरी तरफ की अगर हम बात करें, जब अयोध्या की वही जनता इनसे सवाल करती है तो ये लोग भागने लगते हैं। अवधेश प्रसाद से जब संसद के बाहर मीडिया कर्मी सवाल पूछते हैं, कहते हैं जांच हो रही है, जो दोषी है उसके खिलाफ काम किया जाएगा, लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा ये बन रहा है कि क्या अखिलेश यादव को इस मामले पे गंभीरता से कदम नहीं उठाना चाहिए। इनकी पार्टी में ऐसे तमाम और भी चेहरे होंगे, ऐसे और भी चेहरे हो सकते हैं, तो क्या अब अखिलेश यादव अपनी पार्टी में उन दागी नेताओं को अलग करेंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात, बहुत चालाकी से इस वक्त अखिलेश यादव काम कर रहे हैं, क्योंकि बात मुसलमान की हो रही है तो वोट भी ना जाए। वो कहावत कही जाती है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उन्होंने कहा जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा
कि मोइन खान का नाम भी नहीं ले रहे हैं। कितनी ताज्जुब की बात है कि मोइन खान का अगर नाम लेंगे तो मुसलमान वोट बैंक छटक जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव जो है, उपचुनाव भी हैं, 27 में विधानसभा चुनाव भी हैं। तो क्या एक तरफ जहां हम देख रहे हैं कि अयोध्या को कलंकित करने वाला शख्स मोइन खान, अयोध्या जैसी पावन नगरी को दूषित करने वाला मोइन खान, अयोध्या जैसी पावन नगरी जिस पर एक लांछन लगा दिया उसने, और वो जो पावन स्थल है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से धार्मिक स्थल में इस तरीके की जो घटना घटी है, इसको किसी भी तरीके से बर्दाश्त करने लायक नहीं है। लेकिन क्या जो क्रूरता दिखाई गई है मोइन खान के द्वारा, क्या मोइन खान को फांसी पर लटका देना चाहिए? मैं चाहूँगा जनता इस मुद्दे पर अपनी राय ज़रूर रखे। मेरे पास वक्त की कमी ज़रूर है, लेकिन जाते जाते ये बात बोलूँगा कि जब वोट बैंक की बात होती है तो अखिलेश यादव ही नहीं, विपक्षी पार्टी के तमाम बड़े से बड़े नेता चुप हो जाते हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी की बात होती है तो ये लोग छोटे से छोटे मुद्दे पर ट्वीट करके बवाल मचा देते हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।